नमस्कार, मैं हूं नवजोत। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त है मुद्दा का, और आज मुद्दा में बात मन की होगी। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात की, जिसको सभी लोग कह रहे हैं वाह व्हाट एन आइडिया। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो के जरिए देश के लोगों से मन की बात की, तो हजारीबाग में पूर्वी भारत के किसानों से खेती की बात की। इन बातों में न तो सियासत थी और न ही विवाद था। दोनों ही जगह पर देश की बहनों और बेटियों के साथ धरती मां के लिए जिस तरह के विचार प्रधानमंत्री ने रखे, उस पर कई लोग कह सकते हैं वाह क्या आइडिया है मोदी जी। रविवार को छुट्टी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का इंतजार सियासी दलों, अपनों और देशवासियों सबको था। इस बार क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री? 9वीं बार मन की बात में क्या कुछ होगा कहने के लिए नया? क्या सियासी विवादों पर होगी बात, या फिर नई परियोजनाओं और दावे पर बोलेंगे देश के प्रधानमंत्री? ये इंतजार जब खत्म हुआ तो रेडियो से चिपके आम लोगों के मुंह से बरबस ही निकल गया, व्हाट एन आइडिया सर जी। अगर लोग ऐसा कहने को मजबूर हुए तो इसकी बड़ी वजह है प्रधानमंत्री के संबोधन में नए, सरल और दिल को छूने वाले विचारों की भरमार थी। पीएम मोदी ने आने वाले त्योहार रक्षाबंधन के लिए देश के भाइयों को दिया नया आइडिया। प्रधानमंत्री ने इस साल रक्षाबंधन पर भाइयों से अपील की कि वो बहनों को जन सुरक्षा योजना से जोड़ें, ताकि उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिले। क्या रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार को ध्यान में रखते हुए हम 12 रुपये वाली या 330 रुपये वाली जन सुरक्षा योजनाएं जीवन भर के लिए अपनी इन बहनों को गिफ्ट दे सकते हैं? रक्षाबंधन की भाई की तरफ से बहन को ये बहुत बड़ी गिफ्ट हो सकती है। क्यों न हम रक्षाबंधन के पर्व को एक लक्ष्य मान करके 2 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़, देखे तो सही कितनी बहनों तक हम ये लाभ पहुंचा सकते हैं। जिस देश में दहेज हत्या के मामले हर रोज दर्ज होते हों, जहां महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन हासिल न हो, वहां किसी महिला के खाते में जन सुरक्षा अभियान हो, तो इससे उनके आत्मविश्वास पर असर पड़ना लाजमी है। वाकई पीएम ने बहनों की आर्थिक सुरक्षा के लिए जबरदस्त आइडिया पेश किया, लेकिन ये तो पहला आइडिया था। अभी इस आइडिया पर लोग ज्यादा सोच पाते कि नया भी तैयार। पीएम ने हरियाणा के बीबीपुर गांव के सरपंच के प्रयासों को सराहा, जिन्होंने सेल्फी विद डॉटर स्पर्धा की शुरुआत की। इसमें पिता अपनी बेटी के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। पीएम ने जनता से इस अभियान में शामिल होने की अपील की। मैं भी आपसे आग्रह करता हूं कि आप भी अपनी बेटी के साथ सेल्फी विथ डॉटर, अपनी बेटी के साथ सेल्फी निकाल करके #सेल्फी विथ डॉटर जरूर पोस्ट कीजिए। उसके साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस विचार को ताकत देने वाला कोई टैगलाइन लिख करके दोगे, उत्तम पंक्ति लिख करके दोगे, वो किसी भी भाषा में हो सकती है, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, आपकी मातृभाषा हो, कोई भी भाषा हो। मैं उसमें से जो बहुत ही प्रेरक टैगलाइन होगी वो सेल्फी आपकी बेटी की और आपकी मैं रिट्वीट करूंगा। हरियाणा, जहां लड़के और लड़कियों के अनुपात में सबसे ज्यादा खाई है, देश के दूसरे इलाके जहां भ्रूण हत्या के मामले कम नहीं हो रहे। पीएम के इस आइडिया से उन्हें अपने भीतर झांकने का ही नहीं, बल्कि अपनी बेटियों पर गर्व करने का मौका मिलेगा। असल बात नजरिए को बदलने की ही तो है। बहनों और बेटियों के बाद पीएम मोदी ने धरती मां की भी सुध ली। मॉनसून के वक्त बारिश की हर बूंद को सहेजने की तो बात की, रेगिस्तान में भी हरियाली लाने का जबरदस्त आइडिया दिया। पीएम मोदी के मुताबिक पौधे के पास मिट्टी का घड़ा लगाने से मिलने वाली नमी उसके जल्द विकास में मददगार साबित होती है। आप जब पौधा लगाते हो तो पौधे के बगल में एक पुराना मिट्टी का घड़ा भी लगा दीजिए और उसमें पानी भर दीजिए। महीने में 1-2 बार पानी भरोगे तो भी चलेगा, वो पौधा बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। ये एक ऐसा आइडिया है जिससे सूखे इलाकों को भी हरा भरा बनाया जा सकता है। पीएम मोदी मन की बात के जरिए जिस तरह जन जन के सरोकारों की बात कर रहे हैं, मौजूदा दौर में सियासतदान की जुबानी ऐसी बातें बहुत कम सुनने को मिलती हैं। तभी तो कहा जा रहा है व्हाट एन आइडिया सर। ब्यूरो रिपोर्ट, आई विल।
और इसीलिए हम कह रहे हैं वाह व्हाट एन आइडिया मोदी जी। बहरहाल मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री ने देश के बड़े तबके की बात की है, वो बातें की जिसका हर परिवार से सरोकार है। लेकिन इससे जुड़े बहुत से सवाल भी हैं जो कि आज हम मुद्दा में उठाने वाले हैं। बड़ा सवाल ये कि क्या प्रधानमंत्री का मन की बात का असर जनता पर हो रहा है। एक और सवाल ये है कि क्या मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिस पर नेता ध्यान नहीं देते। एक और सवाल है कि क्या मन की बात में प्रधानमंत्री समाज सुधारक की भूमिका में नजर आते हैं। बड़ा सवाल ये भी है कि क्या मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री व्यावहारिक बात करते हैं। एक और सवाल, क्या मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी को सियासी आरोप प्रत्यारोप का भी जवाब देना चाहिए या फिर नहीं। तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज हम मुद्दा में जानने की कोशिश करेंगे। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनोखे विचार, और यही है हमारा आज का मुद्दा। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। परिचय करा देती हूँ। कांग्रेस की तरफ से नेता प्रेमचंद मिश्रा हमारे साथ हैं, बीजेपी की तरफ से विजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से सोमनाथ भारती हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ एक न्यूट्रल वॉइस वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। नमस्कार जी सोमनाथ जी। चलिए आज सबसे पहले मैं आप ही के पास आ जाती हूँ। मन की बात क्या लगता है, क्या वाकई समाज सुधार की बात हो रही है, लोग जुड़ रहे हैं इससे, इस पर क्या सियासत होनी चाहिए या नहीं? नवजोत जी, मैंने बड़े आराम से और बड़े ध्यान से आपके सारे व्हाट एन आइडिया मोदी जी सुना, और उसमें मुझे बहुत निराशा हुई कि एक भी जो मुद्दे की बात, जो आज पूरा देश एक प्लेग की तरह करप्शन का चार्ज झेल रहा है, मोदी जी के सरकार के बड़े बड़े मंत्री आज करप्शन के चार्ज को झेल नहीं पा रहे हैं, और उस पर एक भी शब्द नहीं है। एक पता नहीं ट्विटर को प्रमोट करने का प्रयास था या किस सेगमेंट को वो एड्रेस कर रहे हैं। रियलिटी से सेल्फी विद डॉटर अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप अपनी बेटी के साथ सेल्फी खिंचवाइए, गुप्ता जी, तो इसमें गलत क्या होगा? एक सेकंड, विजेंद्र गुप्ता जी यहाँ बैठे हुए हैं। विजेंद्र गुप्ता जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि भाई स्टेटमेंट दें असेंबली के अंदर कि भाई जो भी चार्ज लग रहे हैं आपके मंत्री के ऊपर, लेकिन ये अपने नेता को ये बात नहीं कह पा रहे हैं। ये कह दिए होते मोदी जी को कि भाई मोदी जी आप भी एक स्टेटमेंट दे दीजिए, ठीक है, कि क्या हो रहा है आपके मंत्रियों के ऊपर, सुषमा जी के ऊपर चार्ज लग रहा है। यही सवाल है सोमनाथ जी, क्या ये बातें, क्या सियासी बातें मन की बात में होनी चाहिए या नहीं? मोदी जी ने इतना कुछ बयान कर दिया, बिल्कुल परे, सियासी नहीं है ये, सियासी नहीं है। देश आज जानना चाहता है मोदी जी से कितने रूबरू हैं करप्शन के चार्ज से, करप्शन से परे ले जाना चाहते हैं कि नहीं ले जाना चाहते। एक भी शब्द नहीं है उसके ऊपर। लेकिन जो बात मोदी जी कर रहे हैं, क्या वो देश नहीं जानना चाहता है? प्रेमचंद मिश्रा जी, ये सवाल मेरा आपसे है। सोमनाथ भारती आऊंगी आपके पास, विजेंद्र जी दोनों के जवाब लूंगी। प्रेमचंद जी, देखिए, मन की बात जब आरंभ किया था मोदी जी ने, तो हम लोग को भी लगा कि एक प्राइम मिनिस्टर जो उनके दिल में आती है, कुछ ऐसी बातें जो उनको छू रही है या जो जनता से रूबरू होना चाहते हैं, उसको रखना चाहते हैं। लेकिन अब तक जिन जिन मुद्दों पर उन्होंने मन की बातें कही हैं, मैं समझता हूँ वो एक छोटा मोटा इवेंट बन के रह जाता है और उसका कोई सरोकार नहीं दिखता है, उसके कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। लगता नहीं कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है तो इसके दिशा में कुछ बात आगे बढ़ी। जब किसानों को लेकर पिछले दिनों उन्होंने कहा था, तो क्या स्थिति हो गई? क्या हमने मुआवजा दिया? क्या हमने किसानों की समस्या को दूर करने का प्रयास किया? क्या हमने भूमि अधिग्रहण पर कुछ लचीला रुख अपनाया सरकार ने? बिल्कुल नहीं। तो एक औपचारिकता होती है कि आप एक पब्लिसिटी स्टंट के रूप में इसको भी यूज करना चाहते हैं, रेडियो के माध्यम से बातों को पहुंचाते हैं। आज सही कहा सोमनाथ जी ने, हमें भी अपेक्षा थी कि प्रधानमंत्री आज निश्चित तौर पे कुछ जरूर कहेंगे कि जो भ्रष्टाचार के आरोप ललित मोदी प्रकरण में उनके मंत्री के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर, उनके नेताओं के ऊपर लगे हैं, उस पर वो जरूर कहेंगे और देश को भी उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने निराश किया। चलिए, निराश किया क्या प्रधानमंत्री ने? क्या ये सोशल इश्यूज को उठाना नहीं चाहिए? प्रेमचंद जी, कहीं ना कहीं नवजोत जी, मैं वापस लौटती हूँ ना प्रेमचंद जी, सबको इंक्लूड कर ले, फिर बारी बारी से बात करेंगे। विजेंद्र गुप्ता जी, क्या जो, क्योंकि ये आरोप लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने ये जो इश्यूज उठाए उसकी बजाय अगर अपनी पार्टी की और अपने कैबिनेट की बात करते, यानी सुषमा स्वराज, या फिर उस पर जवाब देते तो सही रहता। लेकिन क्या ये सोशल इश्यूज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है?
नवजोत, पहले तो मैं अपने दोनों साथियों की बुद्धि पर मुझे बहुत तरस आ रहा है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, हे ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे। जितने दिल से, जितने अपनेपन से, राजनीति से कोसों दूर, मानो कोई एक अपना हमसे बात कर रहा है, हमारे दुख तकलीफ में शामिल हो रहा है, हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहा है। किस तरह से बच्चियों के बारे में, लड़कियों के बारे में, माँ के बारे में, पेड़ के बारे में, हरियाली के बारे में, बारिश के बारे में, अरे भाई तो उन्होंने लोगों से बात की। और आज मैं देख रहा हूँ कि पूरा देश, प्रधानमंत्री बनने की जरूरत नहीं पूरा है, देश, कोई सत्संग ज्वाइन कर लें, बाबा का रोल अदा करना शुरू कर दें, मोदी जी तो अच्छा रहेगा। को समझ रहा है। गांव-गांव में, घर-घर में, गली-गली में, दूर दराज, दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर लोग उनको सुन रहे हैं, भाग ले रहे हैं और लोग इंतजार करते हैं कि आज मोदी जी हमसे बात करेंगे। और मुझे लगता है कि इससे अच्छा और कोई क्षण नहीं होता, नहीं हो सकता। विनोद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हालांकि तमाम सियासी दलों की अपनी राय, वो कह रहे हैं कि कुछ इश्यूज उठाने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर मन की बात में जो बातें प्रधानमंत्री ने उठाई हैं वो एक सामाजिक सरोकार की बात है। क्या ये एक नेता का दायित्व नहीं है? वो सोसाइटी को जोड़ना चाहते हैं, साथ ही साथ हर तबके के विकास की बात कर रहे हैं। क्या ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है? इसको परे रखकर क्या वापस सियासत इसमें लानी चाहिए? लेकिन नवजोत, प्रधानमंत्री जी मन की बात, अपने मन की बात कर रहे हैं। वो हमारे मन की बात या सोमनाथ जी के मन की बात या प्रेमचंद जी के मन की बात या आपके मन की बात या विजेंद्र जी के मन की बात नहीं कर रहे हैं। वो अपने मन की बात कर रहे हैं। जो उनके मन में जो कहना चाहते हैं वो कहेंगे, क्योंकि वो उनका कार्यक्रम है। तो निश्चित रूप से विषय वस्तु का चयन वो स्वयं करेंगे और जो उनको उपयुक्त लगता है वो करेंगे। ऐसा नहीं है कि सियासी मुद्दे उन्होंने उठाए नहीं है। पिछली मन की बात में उन्होंने एक बार काले धन का मुद्दा उठाया था, काले धन पर उन्होंने बात की थी। तो जब उनको जो चीज उपयुक्त लगेगी राजनीतिक तौर पर वो बोलेंगे। मुझे लगता है शायद जो विपक्ष सुनना चाहता था, या हम लोग भी शायद उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे, शायद प्रधानमंत्री जी कुछ उन विवादों पर बोले, विवाद चल रहे हैं जी उस समय। ये स्वाभाविक है, हम सबकी उत्सुकता थी कि हो सकता है शायद उस पर, जैसे काले धन पे वो बोले थे, कोई एक ऐसा बयान दे जो पटाक्षेप कर दे इस विवाद का। लेकिन उन्होंने शायद उसको समय, उनको लगता है ये उपयुक्त समय नहीं है इस पर बोलने का। इस पर पार्टी बोल रही है, पार्टी प्रवक्ता बोल रहे हैं, मंत्री बोल रहे हैं, तो उन्होंने इसको छोड़ दिया पार्टी और मंत्रियों के लिए। उन्होंने उन मुद्दों को उठाया आमतौर पर जिनको नेता नहीं उठाते हैं, जैसे बेटियों का मुद्दा है, जैसे पर्यावरण का मुद्दा है, हरियाली का मुद्दा है, ग्रीन रिवोल्यूशन की बात की उन्होंने जो है ये योजनाएं जो हैं सरकारी, उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के दिन आप उपहार, ये बड़ी अच्छी बात है। मुझे मतलब मैं तो इससे ये कह रहा हूँ, मुझे खुद एक प्रेरणा मिली है। मुझे लगता है शायद मैं भी किसी अपने घर में जो है, जो काम वाली है या जो है, उसको ये उपहार दे दूं। देखिए, ये ऐसा है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये देश के नेता होते हैं। ये पार्टियों के नेता बाद में होते हैं, ये चुने जाने के बाद देश के नेता हो जाते हैं। संक्षेप तो में अगर मैं कोई जवाब आपसे सकारात्मक बात चाहूंगी करते हैं तो उसको सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। लेकिन ये जरूर है कि विपक्ष का भी जो उत्सुकता थी तो शायद वो पूरी नहीं हुई। मैं प्रेमचंद जी के पास जाऊंगी, लेकिन एक संक्षेप में जवाब। जो प्रेमचंद जी ने सवाल उठाया है कि वो बात करते हैं लेकिन उसका असर नहीं होता। नहीं, ये तो देखिए, ये अभी हम कैसे इसको कह सकते हैं असर होता कि नहीं होता है। प्रेमचंद जी का अपना मूल्यांकन अपनी जगह है, वो विपक्ष के नेता हैं। विजेंद्र जी कहेंगे असर होता है, प्रेमचंद जी कहेंगे नहीं होता है, सोमनाथ जी कहेंगे नहीं होता है। ये तो अपना मन, ये तो देखिए हर नेता का एक फॉलोइंग होती है। किसी जो फॉलोवर्स होते हैं वो अपने नेता की बात मानते हैं, जो फॉलोवर्स नहीं होते हैं वो उसका विरोध करते हैं। ये हर नेता के साथ होता है। ठीक है प्रेमचंद जी, 100% असर किसी नेता का नहीं है कि गांधी जी की बात कभी सभी मानते हो, ऐसा नहीं है। हाँ, बहुमत मानता था उनकी बात को। तो ये नेता अपनी बात कहते हैं, लोगों पर छोड़ देना चाहिए लोग कितना इसको मानते हैं या नहीं मानते। प्रेमचंद जी, इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री के मुंह से हमने जन सरोकारों की बातें नहीं सुनी थी, सामाजिक बदलाव की बात नहीं सुनी थी। सिर्फ एक बार एक नारा आया था, जय जवान जय किसान का। उसके बाद से किसी तरह का कोई नारा नहीं आया। क्या जन सरोकारों की बातें, सामाजिक कल्याण की बातें या सामाजिक बदलाव की बातें अगर प्रधानमंत्री करता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, उसको पॉजिटिवली नहीं देखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल देखना चाहिए। लेकिन मैं ये कैसे मान लूं कि इस तरह की बातें इससे पहले प्राइम मिनिस्टर ने नहीं की है इस देश में। ये तमाम हमारी सरकार की योजनाओं का ही तो हिस्सा है, जिसको वो आज बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ करके दिखा रहे हैं। लेकिन वो आई नहीं, कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये बात कही नहीं आकर। नवजोत जी, नहीं, हमने योजनाएं, हमने तो उसके लिए पैसे दिए हैं। सर्व शिक्षा अभियान बेटी पढ़ाने के लिए तो है। हमने निर्भया फंड बनाया भ्रूण हत्या रोकने के लिए, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार और अपराध को रोकने के लिए हमने कड़े कदम और उसके लिए फंड अलॉट किए। प्रेमचंद जी, वो सब ठीक है, आपने सब कुछ बनाया, आपने किया महिलाओं के लिए, नवजोत जी, लेकिन उसे पहुंचाया नहीं, जो कि मोदी जी कर रहे हैं। नवजोत जी,
नहीं, हमने उसकी मार्केटिंग नहीं की। आप ये बताइए, क्या हम अपनी बेटी के साथ सेल्फी ले लें, इससे महिला सशक्तिकरण की दिशा में कौन सा कदम होने वाला है? ये क्यों नहीं? आज अगर आप सेल्फी लेकर अपनी बेटी के साथ कहीं डालते हैं तो आपके इलाके के लोग आपको हीरो मानते हैं। वो कहेंगे कि देखिए हमारे नेताजी ऐसा कर रहे हैं, हम भी अपनी बेटी के साथ सेल्फी ले। नवजोत जी, इस देश में हर व्यक्ति जिसके पास मोबाइल फोन है, कैमरा है, अपने बेटी अपने परिवार के साथ फोटो लेता है। ये वो जानेगा जिसका परिवार होता है, जिसका परिवार नहीं होता वो फोटो नहीं लेता है। और ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कोई नई चीज नहीं है, ये पहले से चला आ रहा है। लेकिन क्या बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ के लिए सिर्फ फोटो लेने से काम चलेगा क्या? आप महिला सशक्तिकरण की तरफ क्या कर रहे हैं? आप महिला पर अपराध को रोकने के लिए क्या आपकी योजना है? उसके लिए क्या फंड आप दे रहे हैं? इस पर आपने कोई बात नहीं की। आपके 3-4 महिला नेताओं पर आरोप लगे हैं, उस पर आपने उनको बचाने के लिए हो सकता है या कर लिया हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपने क्यों नहीं कहा सुषमा जी का क्या रोल है या नहीं है? आपने वसुंधरा जी के बारे में क्यों नहीं कहा? ठीक है, विजेंद्र जी इसका जवाब दे दीजिए। के बारे में क्यों नहीं कहा? तस्वीर लेने से मैं नवजोत 2-3 बातें इन्होंने कही, मैं स्पष्ट कर दूं। इन्होंने कहा निर्भया फंड बनाया। निर्भया फंड तो बनाया पर उसे खर्च नहीं किया। सर्व शिक्षा अभियान की बात तो की, लेकिन उसको क्रियान्वित नहीं किया, परिणाम नहीं आए। आप बताइए ना, एक साल में मोदी जी ने कितने खर्च किए? और लोगों विजेंद्र जी प्लीज कृपया विजेंद्र जी, आप एक साल में आपने कितने खर्च किए वो बता दीजिए। बात करने दीजिए, आपने कितने खर्च किए? मिश्रा जी मुझे बात करने दीजिए। आपने तो पैसे की कटौती की है, आपने सामाजिक सरोकार की योजनाओं में कटौती की है। नहीं, जवाब दीजिए। आपने सामाजिक कार्यक्रमों में कटौती की है, आपने पैसे कम कर दिए। जवाब ले लेते हैं प्रेमचंद जी, फिर मुझे सोमनाथ जी के पास भी जाना है। प्रेमचंद जी रिक्वेस्ट है, एक बार जवाब ले लीजिए। इतना फर्क जी विजेंद्र जी जवाब दिलवा दीजिए ना। सामाजिक कार्यक्रमों में पैसे की कटौती मोदी सरकार ने की है, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। मुझे बात करने दीजिए कृपया करके। मुझे प्रश्न हुआ है, उत्तर देने में क्यों घबरा रहे हैं? उत्तर सुनने में पहले तो मैं आपने पैसे में कटौती की है, आपने योजनाओं को कम कर दिया, आपने बजट एलोकेशन कम किया है, सामाजिक कार्यक्रमों में, और आप यहाँ थेट्रोलॉजी समझा रहे हैं। आप ये बताइए ना, भ्रष्टाचार क्या सामाजिक कार्यक्रम नहीं है? क्या भ्रष्टाचार से समाज हमारा प्रभावित नहीं हो रहा है? आपने सवाल रख दिया, जवाब ले लीजिए प्लीज, जवाब ले लीजिए उनसे। विजेंद्र जी, मैं इनकी मनोस्थिति समझ सकता हूं। कांग्रेस की जो स्थिति है उसमें इनकी मनोस्थिति ऐसी रहेगी, मानसिक संतुलन भी बिगड़ेगा कांग्रेस के लोगों का, हम ये मान सकते हैं। वो दिख रहा है, वो दिख रहा है, आने वाले समय में मोदी जी का और अमित शाह जी का दिखेगा। इन्होंने 2-3 बातें कही। एक तो नवजोत, जितने भी कमेंट्स कांग्रेस के आ रहे हैं अनपार्लियामेंट्री आ रहे हैं, समझ के परे आ रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन से भरे हुए। अभी कांग्रेस के एक नेता ने के जनता रेंग रही है। अभी इन्होंने कहा कि जिनका परिवार होगा वही तो फोटो खिंचवाएंगे। ये किस तरह के कटाक्ष करना चाहते हैं प्रधानमंत्री? जो कुछ भी आखिर अगर आप मुझे जवाब रख लें, वो करें तो मैं 1 मिनट में अपनी बात आप ही के पास आ रही हूँ। इसके बाद विजेंद्र जी अपनी बात रख लें। बात है आपकी मन की बात भी सुनिए। दर्शकों के पास रुकिए जरा, विजेंद्र जी जवाब रख ले। प्रेमचंद जी ने सवाल किया जी, मन की बात में थोड़ा उसको आप ही के पास आ रही, पूरा टाइम दूर दराज इनके भाजपा कांग्रेस का सवाल और जवाब में तो हरियाणा के अंदर देश फंसा हुआ है। नवजोत जी, हरियाणा, अगर प्रधानमंत्री जी ने ये ध्यान आकर्षित किया कि हरियाणा के अंदर लड़के और लड़की की रेशियो सबसे कम है देश के अंदर, लड़कों के मुकाबले में लड़कियों की संख्या बहुत कम है, और ये एक तरह से लोगों को मोटिवेट किया कि बच्ची के साथ मुझे फोटो भेजिए, सेल्फी भेजिए, उस पर कोई कमेंट कीजिए, जो सबसे अच्छा होगा उसको मैं अपनी ओर से आगे बढ़ाऊंगा। तो ये एक गर्व की बात है, एक स्वाभिमान की बात है एक पिता के लिए कि वो अपनी पुत्री के साथ चित्र खींचकर और बच्ची के लिए कोई अपनी शुभकामनाएं भेजे प्रधानमंत्री के पास। एक मोटिवेशन बढ़े, एक सौहार्द बढ़े, एक बच्चियों के प्रति सम्मान का जो है एक भाव बढ़े। और जहां दूर दराज गांवों में ये माना जाता है कि लड़का चाहिए लड़की नहीं चाहिए, वहां पर इस बात से लोगों के दिलों में लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए एक स्थान बने जो आज हमारे देश के सोमनाथ भारती, आप अपने मन की बात रखिए। अब आप भी रखना चाह रहे हैं मन की बात। हरियाणा में आपकी सरकार है, सोमनाथ भारती, भ्रूण हत्या रोकने के लिए क्या कार्यक्रम है बीजेपी का, वो लौट रही हूँ आपके पास। विजेंद्र जी, सोमनाथ जी आप अपनी बात रखिए। एक ऐसा क्या मन की बात करना, जनता से संवाद स्थापित करना, जनता के साथ प्रोसेस शुरू करना,
अब इनके पोजीशन प्रधानमंत्री है थे वो तो बोलते ही नहीं कि थे, देश वो कोई जानना दिखाई नहीं चाहता है देते कि थे। भाई जो वो सीरियस तो मैडम मुद्दे देश के वो तो सामने हैं, विजेंद्र चाहे वो जी, भ्रष्टाचार सोमनाथ का जी की हो, बात सुन लेते हैं। आतंकवाद का हो, तो कुछ पाकिस्तान नहीं का है कि जो इन्फिल्ट्रेशन लोग का हो, मैडम मैडम करते और हैं, बांग्लादेश वो क्या की जाने देश की लैंड की जनता से समस्या कैसे हो, बात की विजेंद्र जाती जी, है। भाई जो सोमनाथ जी की सीरियस बात मुद्दे सुनिए। हैं, एजुकेशन, हेल्थ केयर, किस इन सारे मुद्दों के और ऊपर मन की बात कोई पहली देश बार जानना नहीं की चाहता है कि उन्होंने। बार-बार प्रधानमंत्री जी करते का हैं, क्या फिर विचार वो है, करेंगे जो भाई जैसा बेटियों के विनोद पढ़ाने के अग्निहोत्री ऊपर ने क्या कहा, विचार है, मन में जो बात ऐसे आएगी कौन से स्कीम्स वो हैं? बात की जाएगी। अब प्रधानमंत्री आप जी क्या ने किसी जिस के तरह विचारों से के अपनी ऊपर बातें आज रखी, पहरे बिठाएंगे? मुझे लगा क्या यहाँ पर कि एक अभिव्यक्ति धार्मिक की गुरु आजादी पर आप अपने रोक चेलों को लगाएंगे संबोधित कर रहा है। जो भारत के संविधान में भाई हर मुझे भारत के बताइए, नागरिक देश को की कौन मिली सी है, जनसंख्या जो है वो ट्विटर समझ पे में रहती नहीं आ है, रहा क्या वजह वो है, एक सेल्फी क्यों इतना क्लिक बौखला रहे करिए। हैं लोग? सेल्फी का जो ऑब्सेशन है प्रधानमंत्री जी का, ये ऑब्सेस्ड हैं सेल्फी से। सेल्फी ऑब्सेस्ड प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पूरे देश को कह रहे हैं भाई सेल्फी लो, अब सेल्फी लीजिए, ट्विटर पे पोस्ट करिए। देश की कितनी बड़ी जनसंख्या आप सेल्फी लेकर के ट्विटर पे पोस्ट करेगी? जिस तरह की बातें हैं, भाई आप एक सीरियस पोजीशन पे हैं, देश जानना चाहता है कि आपका क्या है रोल भ्रष्टाचार को हटाने में, आपका क्या है रोल आतंकवाद को हटाने में, आपका क्या है रोल देश को शिक्षित करने में। देश का शिक्षा मंत्री आज एक फेक डिग्री के मामले में फंसा हुआ है। देश शर्मसार है कि फेक डिग्री का मामला तो आपकी पार्टी पर भी है, सोमनाथ डिग्री जी। तो आपका आपके मंत्री जेल में मंत्री है। पर भी वही अपने है। मंत्री की बात कर रहे हैं क्या? प्रधानमंत्री का पोस्ट अपने है, भ्रष्टाचारी ये कोई मंत्री की धार्मिक बता रहे हो गुरु का क्या आप? पोस्ट नहीं है, हैं? इनको धार्मिक उसे गुरु बचा की रहे तरह थे, एक पार्टी में क्यों रखा हुआ है उसे प्रवचन अब करने तक? का मौका मिलता है। निकालिए बाहर। ये विजेंद्र गुप्ता आप तो जी भ्रष्टाचारियों के पूरे साथ खड़े विधानसभा के अंदर ड्रामा करते हैं कि अरविंद केजरीवाल साहब तोमर जी के मुद्दे पे कहें, ये थोड़ा ड्रामा कर लिए होते कि मोदी जी कुछ कह दें। इतना बड़ा मुद्दा इनके देश के सामने है, ये इनको नहीं चाहिए। क्यों भागते हैं केजरीवाल? ये पूरा ड्रामा तोमर की में बात इन्होंने सुन के। पीएचडी कर रखा आप है। तो भ्रष्टाचार मिटाने चले देश थे, के मुद्दों पे कुछ नहीं भ्रष्टाचारियों कहना के है। साथ खड़े हो, ट्विटर इसलिए पे सवाल हमारे क्या विजेंद्र आपको गुप्ता पीछे जी लगते हैं, भागते हो? ट्विटर पे अपना पिक्चर अरे आप पोस्ट कर रहे लगातार हैं। भागते हो, आप देश आप जो है भागते हो लगातार। इस वक्त इस तरह का चर्चा प्राइम के भागते मिनिस्टर हो से आप सारे लोग। एक्सपेक्टेशन नहीं करता। दिल्ली के अंदर देश एमबीबीएस एक्सपेक्ट का करता घपला हो है गया, कि एड्रेस का सीरियस एलिगेशन मंत्री जो जवाब देने भ्रष्टाचार को के तैयार लगे नहीं हैं है। उस पे क्या एक्शन ले रहे हैं? ये प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट है, कोई धार्मिक गुरु का पोस्ट नहीं है। चलिए, मैं एक विनोद जी एक आखिरी कमेंट आपका चाहूंगी। जो बातें प्रेमचंद मिश्रा जी ने कही या फिर जो बातें यहाँ पर सोमनाथ भारती ने कही कि जन सरोकारों की बात, यानी आम लोगों की बात उठाएं, देश की बात उठाएं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी वो बात नहीं उठा रहे, क्या ये उससे रिलेटेड नहीं है? और क्या बात उठानी चाहिए, क्या नहीं उठानी चाहिए? नहीं, देखिए, तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि पहले भी जन सरोकारों की बात नेता करते रहे हैं। अब याद कीजिए, हालांकि उस समय थोड़ा सा बड़ा नेगेटिव रहा है इमरजेंसी का, लेकिन उसमें भी 20 सूत्री और 5 सूत्री कार्यक्रम संजय गांधी इंदिरा गांधी के थे, उनमें यही सब था। पेड़ वृक्षारोपण का कार्यक्रम था, परिवार कल्याण पर का उसको कार्यक्रम प्रमोट था। नहीं शायद उस नहीं, प्रमोट तरीके बहुत से प्रमोट किया हुआ गया था। जिस तरीके से नहीं, नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, मोदी नहीं, फोकस्ड रहते नहीं, हैं बहुत एक एक फोकस, चीज बहुत को। फोकस था। मैं तो उस दौर के हम लोग हैं, फोकस था, लेकिन चूंकि आपातकाल का एक दौर थोड़ा सा नेगेटिव हो गया और उसमें एक तानाशाही वाली बात हो गई, इसलिए वो 77 के चुनाव के बाद दब गई वो बात। आज उस बात को लोग महसूस करते हैं, जो 5 सूत्री कार्यक्रम था वो आज कितना रिलेवेंट है, आज लोग महसूस करते हैं कि आबादी नियंत्रण का, वृक्षारोपण का, वो सारे कार्यक्रम जो थे। लेकिन तो पहले भी होते रहे हैं। राजीव गांधी ने 21वीं सदी का नारा दिया था। हाँ, मनमोहन सिंह जरूर, चूंकि वो एक राजनेता नहीं थे, वो एक नौकरशाह किस्म के काम करने वाले व्यक्ति थे, तो उन्होंने उस तरह के नारे नहीं दिए। मोदी जी थोड़ा सा दोनों तरह के काम और करना वो चाहते हैं। गैप हो गया, इसलिए मोदी जी यहाँ पर एक ज्यादा गवर्नेंस इसको का भी काम करना चाहते हैं और कुछ थोड़ा सा जो है, जो नेताओं की भूमिका होती है नारे दे करके कुछ इश्यूज को उठाना, तो वो एक उस भूमिका में भी आ रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि आज सब एक लोगों को उत्सुकता थी कि शायद उन विवादों पर प्रधानमंत्री कुछ अपना पक्ष या अपनी सरकार का पक्ष स्पष्ट करेंगे, क्योंकि आमतौर पर ये मौका होता क्या है। करना चाहिए या नहीं मन की बात में? हाँ या ना? होना चाहिए मन की बात में? वो तो उनकी इच्छा की बात है, वो उनका मन है ना। वो भाई काले धन पर बोले थे वो। हाँ। अब देखिए ना, ऐसा नहीं कोई ठीक है। बैन नहीं है। अगर वो बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं, हाँ। और ना बोलना चाहे तो नहीं बोलेंगे। ठीक है। वो उनकी इच्छा की बात है। भाई काले धन पर बोले ही थे वो, क्योंकि ये उनके मन की बात ये उनके मन की बात और है, ये ये हमारे उनका यहाँ मन की कार्यक्रम बात नहीं ये है। वो उनका नहीं बोले कार्यक्रम है। चलिए। तो विपक्ष को हक है बात उठाने का, और उनको हक है न कहने का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। माफ कीजिएगा प्रेमचंद जी, समय की कमी है, मैं नहीं आ पाऊंगी आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का साथ जुड़ने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही।